समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम्हें पता कैसे चला। तो इस तरह के रील्स हमारे बच्चे तैयार हैं और ये प्रिंटर अगर कोई आ सकता है ये हटाने के लिए। हमारे बीच में हमारे सुंदर बच्चे हैं, ऐसे भी सुंदर हैं और शकल से भी बहुत सुंदर है और अकल से भी बहुत सुंदर है। तो ये बच्चे एक गीत को हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगे। मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो। जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो। जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। जोरदार ताली बजाएंगे बच्चों के लिए। और हमारे अगले बच्चे भी तैयार हैं। मैरी क्रिसमस जो सॉन्ग है जूनियर बॉयज़ और गर्ल्स के द्वारा, और मैं बीच बीच में आपको थोड़ा हंसाता भी रहूँगा, ठीक है। तो एक और चुटकुला मैं बोलना चाहूँगा, सुनना चाहते हैं? 4 लोगों ने यस बोला, बाकी नहीं चाहते। सुनना चाहते हैं? ओके। तो हमारा देश में आपने देखा होगा कि बहुत सारे रोड पे या बाजार में जो भीख मांगते हैं भिखारी, वो मिल जाते हैं। तो एक भिखारी इस तरह से भीख मांग रहा था कि बाबू 10 रुपया दे दे। बोला बाबू 10 रुपया दे दे। तो वो आदमी पूछा कि भाई क्या करेगा? बोला गर्लफ्रेंड को फोन करूंगा। तो वो आदमी बोला ओ भिखारी ने गर्लफ्रेंड बनाया है? तो वो बोला नहीं बाबूजी, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया है। हमारे बच्चे तैयार हैं। आ जाओ। मैरी क्रिसमस जो सॉन्ग है बच्चों के द्वारा, लेकिन हम ताली बजाएंगे बच्चों के लिए और उत्साहवर्धन करेंगे।
Bruce. DJ Soy Mix. DJ Jam. Merry Christmas. Greetings coming from Sorala Beach Club family. Hello. So now we have our special guest, Honorable Reverend Ashish Pradhan and our respected Reverend Rambali ji. So I request to Reverend Ashish Pradhan and Mr. Rambali, please come forward and he will share the word of God, the message of the Christmas. But before that, I want to please Mr. Ashish honor our guest, Mr. Rambali, so please come forward.
मैरी क्रिसमस। और आज के शुभ अवसर पर हमारे बीच में आचार्य रामबली सिंह मौजूद हैं और मैं आपका स्वागत करता हूँ। आचार्य जी कृपया आइए सामने और क्रिसमस की संदेश को हमारे बीच में लाइए। थैंक यू। छोटा सा जय मसीह। आप सबों को बड़े दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर का धन्यवाद हो, आज के इस शाम में हम सबों के लिए एक उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है कि हम लोग आए और इस बड़े दिन के शुभ अवसर पर सहभागी होकर के इनकी खुशियों में शामिल हों और ईश्वर के उस महान कार्य को जो उन्होंने हमारे जीवन के लिए किया उसको याद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम में हम में से हर एक को आशीष दीजिए। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम पर आपकी कृपा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना सुनिएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रियो, आज के दिन को बड़ा दिन कहते हैं, क्रिसमस कहते हैं, बड़ा दिन भी कहते हैं। बड़ा दिन क्यों है? क्या इसलिए कि ये दिन आज से बड़ा हो गया? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आज के दिन से दिन बड़ा होने लगता है, रात छोटी होने लगती है। अब वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि आज के दिन कुछ महान कार्य, बड़ा काम
परमेश्वर ने इस जगत के लिए किया। जैसा हम जानते हैं, परमेश्वर ने सारे जगत को सुंदर बनाया, खूबसूरत बनाया। समंदर बनाए, पहाड़ बनाए, जंगल बनाए, पशु पक्षी, सब कुछ, जानवर, किस्म किस्म के जानवर, चिड़िया, सब कुछ बनाया। चांद, तारे, सूरज, सब कुछ बनाया। और इन सब खूबसूरत चीजों से दुनिया बहुत खूबसूरत दिखने लगी। परंतु परमेश्वर को इससे भी अधिक खूबसूरत चीज बनानी थी, और वो खूबसूरत चीज थी मनुष्य की सृष्टि। परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना है मनुष्य। जब सब कुछ बन चुका सृष्टि, तब परमेश्वर ने कहा मनुष्य को मैं अपने स्वरूप में बनाऊंगा। अपने स्वरूप में। परमेश्वर का स्वरूप कैसा है किसी ने नहीं देखा। यानी हम सभी परमेश्वर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा रचे हुए लोग हैं। और प्रियो, परमेश्वर की रची हुई हर चीज सुंदर है, खूबसूरत है, अद्भुत है। खूबसूरती कपड़ों से और बाहरी दिखावों से नहीं होती। खूबसूरती का अर्थ है मनुष्य का आचरण, मनुष्य का चरित्र, मनुष्य का व्यवहार मनुष्य को सुंदर बनाता है। जब मनुष्य सुंदर बना और अदन के बागीचे में उसको रखा, आदम और हब्बा जो आदि माता पिता हुए, निष्कलंक, निर्दोष, निष्पाप, परंतु परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा, और आज्ञा क्या था? कुछ बड़ा नहीं, सारे सुंदर बागीचे में रहते थे, सारे फल फूल खाते थे, उसमें सिर्फ एक पेड़ था, एक फल था जिसको परमेश्वर ने कहा था इसे मत खाना, बाकी सब कुछ खाओ। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है, जिस काम के लिए मना करो वही करता। उन्होंने उस फल को तोड़ा, खाया, और खाते ही जैसा परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम इस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। शारीरिक रीति से तो नहीं मरे, पर आत्मिक रीति से वो उनकी मृत्यु हुई। परमेश्वर से वो अलग हो गए। और मृत्यु क्या है? परमेश्वर से अलग हो जाना। तो क्या हुआ? सारे मनुष्य जाति में जितने भी हम उत्पन्न हुए, लोग कहते हैं हम बंदर से आए। पहले मनुष्य बंदर था, बाद में आदमी बना। हम लोग बंदर नहीं थे, हम लोग मनुष्य बनाए गए, परमेश्वर ने बनाया। लेकिन आज्ञा ना पालन करने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलने के द्वारा, उसके नियम के विरुद्ध काम करने के द्वारा हम सब के अंदर वो पाप का स्वभाव आ गया। आदम और हव्वा उन्होंने गुनाह किया, पर क्योंकि उसकी संतान है, दुनिया के सारे लोगों में, चाहे वो गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, किसी देश का हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, सब में पाप व्याप्त हो गया। सब में। बाइबल कहती है सबने पाप किया है और वो परमेश्वर की महिमा से रहित। सबने पाप किया। जिंदगी क्या है? गुनाह है आदम। अगर जिंदगी है तो आदम का गुनाह भी है। और गुनाह देखो, आपको छोटा सा
एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण कैसे सबके अंदर व्याप्त है। छोटा बच्चा 1-2 साल का, उसको एक खिलौना दे दो, सुंदर सा खिलौना, खेलेगा, उसके हाथ से खिलौना ले लो, जैसे आप खिलौना लेंगे वो रोने लगेगा, जमीन पे लौटने लगेगा, आपको नोचने लगेगा। गुस्सा करना कहां से सीखा? कहां से सीखा उसने? कोई स्कूल भेजा था आपने? बेटा जाके गुस्सा करके सीख गया? स्कूल में झूठ बोलना सीख गया? नहीं। क्रोध करना सीख गया? सब उसके स्वभाव में है। मनुष्य के स्वभाव में, रामायण में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तब लो पंडित तुलसी मूरख एक समान। काम क्रोध मद लोभ घमंड मन में है, सब एक समान। किसी जाति में जन्म लिया हो, किसी कौन सी भी भाषा बोलता हो, एक समान। और हम लोग जब प्रार्थना करते थे स्नान के बाद, तो एक प्रेयर प्रार्थना करते थे, वेदों की प्रार्थना है। पापोहम पाप क्रमाहम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरे हरे। पापोहम, मैं पापी हूं। पाप कर्माहम, मैं पाप करता हूं। पाप आत्मा, मेरी आत्मा पापी है। पाप संभव, मैंने पाप में जन्म लिया है। हे परम परमेश्वर, मेरे सारे पापों को क्षमा करो। यह हम रोज प्रार्थना करते हैं। तो पाप का स्वीकृतिकरण जो है, सारा संसार पाप में, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, कोई भी देश में रहता हो, जब परमेश्वर ने देखा, और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप का परिणाम पापम फलम नरकादि अस्तु। पाप का फल नरक ही होता है। कोई नहीं बच पाया। तो परमेश्वर ने देखा कि सारा दुनिया पाप में है और नरक में जाने वाला है। नरक मतलब विनाश में। अब देखो, संसार के माता पिता, समझ लो कोई माँ है, खेत में काम कर रही है, और उसको पता चले कि उसका घर में आग लग गया, और कोई आके माँ को बताए कि तुम्हारे घर में तो आग लग गया, तुम्हारा बच्चा भी अंदर ही है, तो माँ क्या बोलेगी? अच्छा, पूरा खेत काट के फिर जाऊंगी, थोड़ा और घास काट ले फिर जाऊंगी। नहीं, सब काम छोड़ के दौड़ के घर में जाएगी, अपने बच्चे को बचाएगी, चाहे उसे खुद चल जाए। अगर पापी मनुष्य अपने बच्चों से इतना प्यार करता है, तो ईश्वर जिसने सारे जगत को बनाया, वो प्यार नहीं करेगा? उसने भी इंतजार नहीं किया। जब देखा मनुष्य पाप में डूब गया है, उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, और इसीलिए इस दिन को बड़ा दिन कहते हैं। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह आए, सबको प्रेम का संदेशा सुनाया। प्रेम करो। आज प्रेम नहीं है। लोग जाति के नाम पे झगड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे झगड़ रहे हैं, भाषा के नाम पे लड़ रहे हैं। नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ईश्वर ने हमें सबको एक जैसा बनाया। हम सब एक हैं। प्रेम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आपस में प्रेम करो, और उसका सबूत उन्होंने स्वयं दिया। स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस दुनिया में आए, और आए तो कहां आए? कोई राजा महाराजा के घर में जन्म नहीं लिया। एक गरीब बढ़ई के घर में, लकड़ी का काम करने वाले एक गरीब के घर में, उसकी मां का नाम मरियम,
कुंवारी, उसके पास आके स्वर्गदूत ने कहा तेरे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ है वो अपने सारे लोगों को गुनाहों से छुड़ाएगा, नरक से छुड़ाएगा, पापों से छुड़ाएगा। गरीब घर में। और तब क्या हुआ? यीशु आए, सारे जगत में प्रेम का प्रचार किया, और केवल मुंह से नहीं बोला, क्योंकि बाइबल कहती है बिना बलिदान के पाप से छुटकारा नहीं मिल सकता। लेकिन बात है कि पाप मनुष्य करे और बलि बकरे का चढ़ाओ नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपना बलिदान दिया, क्रूस पर चढ़ गए, हाथों में कील ठोक दिया, सर पर कांटों का ताज पहना दिया, पैरों में कीलें ठोक दी, लेकिन फिर भी अपने दुश्मनों को उसने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। ये है प्यार। प्रियो, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम सब लोग उद्धार पाएं, इसीलिए इसे बड़ा दिन कहते हैं। और जब यीशु मसीह बलिदान हुए, अपना प्राण दिया, याद रखिए ये काफी नहीं था। हमारे देश का राष्ट्रवाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने उत्तराखंड हिमालय के गुफाओं में ऋषि मुनियों ने प्रार्थना किया, असतो मां सद्गमय, हमें असत्य से सत्य में ले चलो। प्रभु यीशु आए और उन्होंने कहा सत्य मैं ही हूं। मृत्यो मां अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से जीवन में ले चलो। यीशु ने कहा जीवन मैं ही हूं। प्रार्थना किया तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में ले चलो। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं ही हूं। अहमेव पंथा सत्यांच जीवनाच, केवलम मया मार्ग सत्य और जीवन मैं ही। यीशु मसीह मार्ग बन के आए, सत्य बन के आए, जीवन बन के आए, रोशनी बन के। और वो किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं। अगर देखा जाए तो बाइबल में कहीं यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं तुमको ईसाई बनाने आया हूं। लोगों ने जब यीशु के चेलों को देखा तो लोगों ने कहा ये यीशु के जैसा दिखता है। चेले का गुण, मसीह का गुण, मसीह का स्वभाव। प्रियो, एकमात्र उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में आना था कि सारा जगत अपने पापों से मोक्ष प्राप्त करे। आज मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं करते लोग। कांटों पे सोते हैं, नंगे पांव चलते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर कर्म से उद्धार नहीं होता। ना कर्मेणा ना धनेन न विद्ये ईश अनुग्रह केवलम। ना कर्म से, न धन से, न ज्ञान से उद्धार प्राप्त होता है, सिर्फ ईश अनुग्रह केवल परमेश्वर की कृपा से हम उद्धार और मुक्ति प्राप्त होता है। इसीलिए क्योंकि हम लोग ये कर्म नहीं कर सकते थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान
हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर जाकर दिया और तीसरे दिन कब्र में से जी उठा, मृत्युंजय, मृत्यु पर जय प्राप्त की। प्रियो, अगर यीशु ने मृत्यु पर जय प्राप्त किया होता, यीशु ने मृत्यु पर जय प्राप्त नहीं किया होता, तो आज अभी भी हम मृत्यु के दशा में होते। पर यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त की और तीसरे दिन जी उठने के बाद स्वर्ग पर उठाए गए और उन्होंने कहा, मैं वापस आऊंगा। कितनी बड़ी आशा। अब ये भाई बोल रहे थे, चुटकुला सुना रहे थे कि बिना बाल वाले को कंघी कैसे बेचना, बोला ना? तो उनको कंघी ऐसे बेचना कि तुम्हारे बाल निकल जाएंगे। उसके बाल तो नहीं निकलेंगे, लेकिन यदि आपने पापों से पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किया, तो आपके जीवन का उद्धार अवश्य हो जाएगा। आपको पापों से मोक्ष और मुक्ति अवश्य मिलेगी। ये मेरे जीवन का अनुभव। 45 साल पहले मैं तो नास्तिक था, मैं यीशु मसीह को नहीं मानता था, मैं किसी को नहीं मानता। एक समय आया, ऐसी घटना हुई जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म स्थापना करने नहीं आए, किसी एक जाति के लिए, एक भाषा के लिए नहीं आए, सारी दुनिया के लिए आए। और जो कोई ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास कर ले, शाश्वत काल का जीवन पाएगा। शाश्वत काल। देखो, एक दिन तो सबको जाना है, कोई यहाँ रहने नहीं आया। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जो भी आया है यहां से जाएगा, लेकिन ये निश्चय करके जाना कि हम कहां जाएंगे। वो निश्चय हमें ये बड़े दिन में प्रभु यीशु मसीह देते हैं। एक चीज और यीशु ने कहा, आज सारे जगत में देखो, यीशु ने कहा, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो क्योंकि मैं हूं। वो जगत में गुरु बनकर आए। अंग्रेजी बाइबल में नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं, यू कॉल मी टीचर एंड मास्टर बिकॉज आई एम। ही इज नॉट ए स्कूल टीचर। संस्कृत बाइबल में लिखा है, तू मुझे गुरु कहता है। हिंदी में भी लिखा है, मैं गुरु हूं। यीशु मसीह हमारा गुरु है। गुरु का संस्कृत का शब्द है, गु मतलब अंधकार, रू मतलब मिटाने वाला। गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए। गुरु के गुण होते हैं। गुरु किसी से कुछ नहीं लेता, और चेला ऐसा होता है, चेला अपना सब समर्पण करता है। गुरु ऐसा जो किसी से कुछ ना ले। आजकल के गुरु सब कुछ लेते और चेला कुछ देता ही नहीं। तो उसके लिए हमारे पूर्वजों ने कहा था, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। दोनों एक ही जगह जाएंगे। हमारा यीशु गुरु ऐसा होना चाहिए
एक दोहा है, गुरु तो ऐसो चाहिए जस कलीगर होए, सकल जन्म का मोर्चा पल में डारे खोए। जैसे छुरी धार करने वाला होता है ना, तेज करने वाला, कितना जंग लगा हुआ छुरी हो 1 मिनट में चमचम कर देता है। कहता है गुरु ऐसा होना चाहिए जो एक महान पापी को संत बना दे। प्रियो, हमें नहीं मालूम आपके जीवन में, हमारे जीवन में कैसी स्थिति है, आपको पता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आज के दिन सबसे बड़ा शुभ समाचार बड़े दिन में ये है कि आपका बंधन कैसा भी क्यों न हो, पाप का बंधन, उसे तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए और आपको मोक्ष देने के लिए, हम सबों को सत शाश्वत काल का जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। जरूरत है दूसरों को नहीं, स्वयं को देखो, अंदर झांकने की जरूरत है। प्रभु, मेरे लिए बड़ा दिन तब होगा जब हम अपने मनों में, अपने हृदयों में पाप छोड़कर, पश्चाताप कर एक पवित्र जीवन बिताएंगे। लेकिन अपनी ताकत से संभव नहीं, अपनी सामर्थ्य से संभव नहीं। इसीलिए हमें प्रभु की सामर्थ्य चाहिए। अगर मनुष्य अपने से कर सकता तो यीशु मसीह को इस दुनिया में आने की आवश्यकता नहीं थी। यीशु आए, क्रूस पर गए, मृत्यु को हराया, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास कर ले वो मृत्यु और पाप को हरा दे। आप हरा सकते हैं, बुरी आदतों को हरा सकते हैं, बंधनों को तोड़ सकते हैं प्रभु की कृपा से। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सभी आंखें बंद करें और अंदर झांकिए, अंदर देखिए। कोई पाप, अधर्म, कोई बंधन है तो आज शाम को ये बड़ा दिन आपके लिए सचमुच का बड़ा दिन हो जाएगा यदि आपने हृदय से पाप से पश्चाताप करके अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करेंगे और अपने गुनाहों से माफी मांगेंगे, पाप छोड़ देंगे और कहेंगे प्रभु आप ताकत दीजिए, सामर्थ दीजिए कि एक पवित्र जीवन, प्रेम भरा जीवन, नम्र और दीन का जीवन बिता सके। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हमारे प्रियजन जितने भी यहाँ बैठे हैं उनके जीवन को आप जानते हैं। प्यारे प्रभु, सचमुच ये बड़ा दिन, आपके पुत्र के आगमन का दिन, आपका पुत्र का आना, प्रभु यीशु को आना, क्रूस पर जाना, मृत्यु में से जयवंत हो जाना हमारे लिए बड़ा दिन बनाता है। आज शाम को जितने लोग यहाँ बैठे हैं हर एक को आशीर्वाद दीजिए, सब पर कृपा कीजिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति प्रभु जी आपकी कृपा को प्राप्त करके पवित्र प्रेम भक्ति का जीवन, शाश्वत काल का जीवन प्राप्त करे। हर एक को आशीषित कीजिए, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को, सबको आशीष दीजिए। होने दीजिए कि आज का दिन उनके लिए नए जीवन की शुरुआत का दिन बन जाए। अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद के साथ समर्पित करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, सुन लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। क्यों नहीं एक बार फिर से हमारे जो आचार्य जी हैं उन्होंने इस बड़े दिन का जो अर्थ हमें
बहुत अच्छे से समझाया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस समय हमने संदेश तो सुना बड़े दिन का, लेकिन एक एक्ट के द्वारा हम आपके सामने दिखाना चाहते हैं कि यीशु मसीह की जो जीवनी है या उसके जन्म की जो कहानी है उसको हम एक एक्ट के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सो अगर बच्चे तैयार हैं तो वो स्टेज पर आ जाएंगे।